हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12 नंबर टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ये पार्ट नंबर 9 है। अभी तक पार्ट 8 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में यहाँ पर देख लेना है, जिसमें आप लोग को पूरे यहाँ पर पार्ट 8 तक करा चुके हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधि में। अब यहाँ पर हम लोग पार्ट नंबर 9 में चलेंगे, एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुण के बारे में यहाँ पर हम चलेंगे। और ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो कंफर्म है कि 10 नंबर आप लोगों को पक्का हो जाएंगे कि इस टॉपिक से 10 से 12 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर 12th केमिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट हम किए। अब इसको हम लोग समझेंगे प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर इसको स्टार्ट की है। एल्डिहाइड तथा कीटोन्स के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक तरफ से हम एल्डिहाइड लिख दिए और दूसरी तरफ क्या लिख दिए, कीटोन्स लिख दिए। अब इनके हम लोग भौतिक गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर पहला इसका गुण होता है, पहला इसमें समझिएगा कि HCHO कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। तो HCHO को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCHO को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल एल्डिहाइड। पहले भी आप लोग को बता दिए थे कि फॉर्मल एल्डिहाइड लिख भी देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, HCHO को फॉर्मल एल्डिहाइड। और हम लोग को पता है कि जो HCHO फॉर्मल एल्डिहाइड होता है वह रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या होता है, गैस के अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर CH3CHO इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल एल्डिहाइड। पता होगा कि CH3CHO को क्या बोलते हैं, एसिटल एल्डिहाइड। ये सब थोड़ा सा याद भी रख लेना है, क्योंकि इसका सूत्र भी एग्जाम से में दे देता है कि CH3CH को क्या बोलते हैं। तो याद रखना है कि HCHO को हम लोग फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं, जो गैस, जो कमरे के ताप पर गैस के अवस्था में पाया जाता है। और CH3CHO अगर एसिटल एल्डिहाइड CH3CHO आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटल एल्डिहाइड। और जो CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड होता है वह रंगहीन लिक्विड में पाया जाता है, रंगहीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं उच्चतर एल्डिहाइड। उच्चतर एल्डिहाइड क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। उच्चतर एल्डिहाइड और उच्चतर कीटोन्स क्या होता है। उच्चतर एल्डिहाइड का मतलब होता है जिसमें कार्बन के परमाणु 3 से अधिक हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसको उच्चतर एल्डिहाइड कहा जाता है। जैसे देखिए CH3 और यहां पर CH2 और यहां पर CH2 और यहां पर CH2 और यहां पर CHO यहां पर हम लोग लिखते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 से अधिक कार्बन है। कार्बन गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन और एल्डिहाइड CHO है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्चतर एल्डिहाइड बोलेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, अधिक हो। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कितना अधिक हो, 3 या 4 से अधिक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्चतर एल्डिहाइड बोलेंगे। तो वही होता है कि जब उच्चतर एल्डिहाइड की बात करता है तो उच्चतर एल्डिहाइड की बात करता है तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन, तो एल्डिहाइड क्या बचता है, उच्चतर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो ठोस अवस्था में। अगर इस टाइप्स के एल्डिहाइड आ जाए तो इसको हम लोग किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर CH3CHO की बात करते हैं, अगर CH3CHO की बात करते हैं तो कितना कार्बन है, 1 2 ही कार्बन है, तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और फॉर्मल एल्डिहाइड को याद कर लेना, 1 ही कार्बन है, ये निम्नतर एल्डिहाइड है, क्योंकि 1 कार्बन है। CH3CHO ये भी निम्नतर एल्डिहाइड होते हैं। तो निम्नतर एल्डिहाइड क्या होता है, रंगहीन लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। और HCHO ये अपवाद में है कि कमरे के ताप पर क्या होता है, गैस के अवस्था में पाया जाता है। तो याद ये रखना है कि अगर एसिटल एल्डिहाइड की बात करते हैं तो रंगहीन द्रव में होता है, और उच्चतर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये इसके पहला इसमें गुण था, क्या, एल्डिहाइड के बारे में। ठीक, अब हम आते हैं इधर कीटोन्स के बारे में गुण यहां पर समझ लेते हैं। अब देखिए CH3CO CH3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं। हम लोग को पहले से ही पता है CH3CO और CH3 इसको कीटोन्स बोलते हैं। इस कीटोन्स को और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इस जो कीटोन्स है इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3C डबल बाउंड O, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CH3। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, वो कीटोन्स हम लोग लिख सकते हैं। कीटोन इसको कीटोन भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन। और इसी को हम लोग को 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और कीटोन जुटा है तो कीटोन के आईपीएसी नेम में ओन जुटता है तो इसको प्रोपेनोन भी बोल देंगे। पहले इसको पूरे अच्छे से समझाए भी है।
तो इसको हम लोग एसीटोन भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग कीटोन भी बोल सकते हैं, याद ये रखना है किसका, कीटोन्स का। और इसी को हम लोग प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आईपीएसी निम्न इसका ओन जुड़ता है कार्बन 1 2 3 तीन कार्बन के लिए प्रो, और आईपीएसी निम्न सीओ कीटोन्स के लिए ओन, यानी कि प्रोपेनोन हो गया। तो ये तो पता चलिए कीटोन के क्या, कीटोन भी बोलते हैं इसको एसीटोन्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग प्रोपेनोन बोलते हैं। थोड़ा सा राइटिंग हमारा है इशू, तो इसको कवर कर लेना है, जब हम बोल रहे हैं उसके साथ भी आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया। अब यहां पर समझिएगा कि कीटोन जो CH3CO CH3 होता है, इसमें सबसे छोटा यौगिक यही है। इसमें 1 2 3 तीन कार्बन है कीटोन्स में, क्योंकि इससे अब कम कार्बन वाले यौगिक नहीं बन सकते, इसमें कम से कम होंगे तो 3 कार्बन होंगे, क्योंकि इसका सूत्र होता है CH3COCH3। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इससे छोटा यौगिक यहाँ पर नहीं बनता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कीटोन्स होता है बाबू, वह द्रव अवस्था लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। C11 तक का सदस्य द्रव, यानी कि ये याद रखना है C11 का मतलब क्या, कार्बन जो 11 होता है, जैसे कि 1 कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन ये हो गया, 3 कार्बन यहाँ पर भी जुटा होता है कार्बन CH3 CH2 CH2 फिर CH2, तो 4 कार्बन हो जाता है, 5 कार्बन हो जाता है। नहीं आ रहा है, फिर से समझिए, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर द्रव अवस्था में C11 तक का सदस्य द्रव अवस्था में पाया जाता है। C11 मतलब क्या होता है कीटोन्स में, देखिए CH3 लिख दिए, CH2, फिर यहाँ पर C डबल बाउंड हो, फिर यहाँ पर देखिए CH2, फिर CH2, फिर CH2, और लास्ट में यहाँ पर CH3। इस टाइप्स के कोई भी अगर फंक्शंस है कीटोन्स में, तो यहाँ पर समझिए कि द्रव में C11 तक का सदस्य, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है, यानी कि 8 9 10 11 तक कार्बन के जो सदस्य होते हैं, द्रव C11 तक का सदस्य केवल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर उच्चतर कीटोन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, C11 तक का सदस्य द्रव अवस्था में, और 11 से ऊपर का जो सदस्य होता है उच्चतर कीटोन क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये आप लोगों को कीटोन्स के गुण होंगे। अब हम लोग आते हैं एल्डिहाइड के निम्न सदस्य। अब 2 नंबर पर आते हैं बाबू एल्डिहाइड्स के बारे में। एल्डिहाइड के निम्न सदस्य तीक्ष्ण गंध हो जाता है। जैसे अगर मान के चलिए कि निम्न सदस्य में क्या हो गया, HCH हो गया, CH3CH हो गया, यानी कि एल्डिहाइड के एसिटल एल्डिहाइड आ जाए, फॉर्मल एल्डिहाइड आ जाए, तो एल्डिहाइड के निम्न सदस्य तीक्ष्ण गंध हो जाता है, यानी कि तीक्ष्ण मतलब उसका तीव्र गंध हो जाता है। लेकिन जबकि उच्चतर एल्डिहाइड का गंध अच्छा होता है। जब उच्चतर, देखिए एल्डिहाइड का हम बताए कि जैसे 1 2 3 कार्बन तक के जो संख्या के जो होते हैं, उसका जो एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड के निम्न सदस्य तीक्ष्ण गंध हो जाता है, जबकि उच्चतर एल्डिहाइड का गंध अच्छा होता है, यानी कि C8 से C13 तक का एल्डिहाइड सेंट बनाने में किया जाता है, परफ्यूम के यूज में किया जाता है। कार्बन C8 से लेकर C13 तक का जो एल्डिहाइड होता है बाबू, उसको सेंट बनाने में किया जाता है, जो परफ्यूम के यूज में हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर कीटोन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके गुण होते हैं, ये इसका गुण होते हैं कि कीटोन C11 तक का सदस्य सुगंध तथा परफ्यूम बनाने में किया जाता है। C11 इसमें भी जो कीटोन्स होते हैं, कार्बन 11 तक के जो तत्व होते हैं, वो परफ्यूम बनाने में किए जाते हैं। अब इसमें दोनों के भौतिक गुण तीसरा में एक ही है, यानी कि एल्डिहाइड का भी और कीटोन्स का भी क्या होते हैं, दोनों का गुण एक ही। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का घनत्व जल से कम होता है। याद ये रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का घनत्व वाटर से कम होता है। H2 जो जल होता है उसका क्या होता है, कम होता है। तो ये आप लोगों को 3 इसके गुण बताए हैं, और पार्ट नंबर 10 में इसके भौतिक गुण इसके आगे हम बताएंगे, यानी पार्ट नंबर 10 में 3 और बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को मेन रासायनिक गुण के बारे में यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद ये टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।